बस कोई नहीं, अभी तेरे दबा दे रहा है लगाओ। माता पिता के साथ मध्य प्रदेश से मथुरा आ रही 8 साल की मासूम चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। जब बच्ची इमरजेंसी विंडो से गिरी तब ट्रेन करीब 100 की स्पीड में चल रही थी। ट्रेन के 10 किलोमीटर आगे जाने पर पिता को पता चला कि बेटी गायब है। रात में ट्रेन जंगल में रोकी गई। करीब 17 किलोमीटर दूर बच्ची झाड़ी में घायल मिली। बच्ची का एक पैर टूट गया। रविवार देर शाम अस्पताल में उपचार के बाद बच्ची को घर भेज दिया गया। हादसा ललितपुर रेलवे स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर हुआ था। वृंदावन में रंगनाथ मंदिर के पास रहने वाले अरविंद तिवारी पत्नी अंजलि तिवारी और 8 साल की बेटी गौरी 5 साल के बेटे मृदुल के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित पैतृक गांव में नवरात्रि मनाने के लिए गए थे। अष्टमी की पूजा कर शुक्रवार को ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से गिरी मासूम गौरी ने बताया कि वह ट्रेन की खिड़की के पास बैठी थी, भाई के साथ खेल रही थी। ट्रेन की खिड़की खुली थी, अचानक मोड़ आया और तेज हवा के कारण खिड़की से बाहर गिर गई। उसके पैर में चोट थी, इस कारण खड़ी नहीं हो सकी। झाड़ी में करीब 2 घंटे तक रोती रही। अंधेरा होने से डर लग रहा था। गौरी की मां अंजलि ने कहा कि बेटी को सकुशल वापस पाकर परिवार में खुशी है। अंजलि उस पल को याद कर कहाँ से आ रहे थे तुम? मैं अपने ना सुनमा गई थी देवी मैया की पूजा करने। फिर मैं वहां से लौट के आ रही थी वृंदावन। इसलिए मेरे संग एक हादसा हुआ कि ना ट्रेन की खिड़की थी, उसमें ना इमरजेंसी खिड़की थी ना, उसमें से मैंने सोचा कि मैं इसमें से थोड़ी सी ना हवा ले लेती हूँ। तो ना जैसी हवा का झोंका आया, ट्रेन ऐसी यूं मुड़ गई तो मैं ना वहाँ पे पहाड़ी पे जंगल में जाके गिर गई। मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहती हूँ। पुलिस अंकल कब आई? फिर ना पुलिस अंकल ने मुझे बचाया। उसके बाद ना मुझे हॉस्पिटल ले गए वो। अच्छा, फिर लौट के ट्रेन से लेके आए, वहाँ से उठा लौट के मालगाड़ी ट्रेन से लेके आए। वो मुझे सबसे पीछे बैठाल के गोदी में लाए। हाँ, वो मुझे गोदी में लाए थे। मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहती हूँ। वो बेटी के साथ और हम अपने गांव पूजा करने गए थे, तो वहां से जब हम वापस आ रहे थे टीकमगढ़ से मथुरा के लिए, तो बरारी एक स्टेशन पड़ती है, वहां पर एक गया एक्सप्रेस को पासिंग कराने के चक्कर में वहां गाड़ी रुकी। फिर वहां से उसने स्पीड पकड़ी तो करीब 70-80 किलोमीटर की स्पीड में थी। तो ट्रेन दुर्गा पूजा की वजह से पूरी खाली थी, तो बच्चे साइड वाली सीट पर खेल रहे थे और ये लड़की थोड़ी वहाँ पर खड़ी हुई, तो उसमें शीशा नहीं था, विंडो एसी जो आपातकालीन खिड़की होती है उसके पास। तो ये जैसे ही यू टर्न गाड़ी ने लिया तेज़ी से, तो वो झोंके से बाहर निकल के चली गई और मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने 2 डिब्बे आगे 2 डिब्बे पीछे जब तक सर्च किया, इतने में फिर मैंने चैन पुलिंग करी और पत्नी से बोला कि ट्रेन में होगी तो ठीक है, ट्रेन में ढूंढ लेना। मैं नीचे उतर गया है आपातकालीन में और ढूंढते ढूंढते फिर इतने में पुलिस प्रशासन को खबर की, मीडिया को खबर की, तो सब लोगों ने मदद की। करीब 150 पुलिस वाले पहुंच गए, उन लोगों ने मदद की हमारी। फिर लड़की को हमारे वहाँ पे बरामद हो गई अच्छे से। फिर उन्होंने मालगाड़ी को रुकवा करके और उसमें लेकर के फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दिलवाया और आज हमारी बच्ची सुरक्षित है। और बच्ची गिरी थी वहाँ से ट्रेन कितनी दूर आपने रुका? करीब होगा करीब 5 किलोमीटर दूर रोक पाए गाड़ी को हम। जब तक हमने 2 डिब्बे आगे और 2 डिब्बे पीछे जब तक देखा, जब तक गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर उसके बाद हमने चैन पुलिंग। हाँ, चैन पुलिंग की, गाड़ी रुकी। फिर इसके बाद गाड़ी ऐसे खतरनाक डाई एरिया में खड़ी हुई थी कि वो लेकर के स्टेशन पे खड़ी करी उन्होंने और हम वहीं उतर गए। फिर हमने धीरे धीरे सर्च करी, फिर इतने में प्रशासन हमारी मदद के लिए आ गया। 100 नंबर भी आ गई, GRPF बी वाले भी आ गए और जितने भी, और हमारे गांव से 100-150 आदमी आ गए। फिर सभी लोगों ने झाड़ियों से आगे, मतलब जहाँ झाड़ियों से और आगे, जो जहाँ पर ये आपका तार का जो फेंसिंग होता है उसकी उस तरफ मिली लड़की मुझको। क्या स्थिति को जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ रखी थी, मगर माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि जिसे उनका ये आशीर्वाद मिला
कि वो हमको उठ करके बोली कि पापा मैं, और मैंने उसको उठाया गोदी में, तो बोली मैं पापा ठीक हूँ, पैर की वजह से चल नहीं पाई, नहीं तो मैं तो घर आ जाती। जंगल में बच्ची गिरी थी। हाँ जी, हाँ जी। नवरात्र में बेटी मिली, दूसरा जन्म इसका। इसका दूसरा जन्म है और इसमें मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी मदद की, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।